अब पांचवा देखो क्या कह रहा है। तो तुम लोग का 2-3 दिन ऐसे ही चला गया, एक दिन पानी गिर गया है, एक दिन टेस्ट हो गया। आज सावन भरो ऐसे ही होगा। बुधवार को स्टार्ट हो रहा है। चलो, हम लोग का पांचवा क्या कह रहा है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, पहले तो श्रेणी का योगफल एस एन निकालना है, तो हम लोग को एन का वैल्यू होना चाहिए पता कि कितने पद हैं। तो पहले पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या मतलब कहने का मतलब क्या है, एनवा पद। एनवा पद निकालेंगे। अब एनवा पद कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका हमारे पास दो सूत्र है। एक है हम लोग का क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एक सूत्र है। और एक जब अंतिम पद दिया हो तो वो होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है, डी, ये होता है। तो हमारे पास अब देखो दिया क्या क्या है। हमको दिया है प्रथम पद ए दिया है, अंतिम पद एल दिया है, और क्या दिया है, सार्वंतर दिया है डी। ये तीनों दिया है। तो ये तीनों को लेके हम लोग का कौन सा सूत्र बनेगा, यही वाला बनेगा। इसमें तो बनेगा नहीं क्योंकि ए एन है, एल भी हमारे पास है, देखो ए भी हमारे पास है और डी भी है, तो हम लोग का एन निकल जाएगा आराम से। तो पहले तो इसको बनाएंगे, इसको हल करेंगे तो एन का मान आएगा जो भी आए, है ना। उसके बाद फिर हम लोग क्या निकालेंगे, एस एन निकालेंगे। ठीक। और एस एन में भी हम लोग दो सूत्र है, तो अंतिम पद वाला ऐसे निकाल देंगे क्योंकि अंतिम पद दिया है हमको, तो लंबा चौड़ा करने का जरूरत नहीं है। देख लो, पहले तो समझा करो क्या क्या प्रश्न में दिया है उसको, क्योंकि उसको समझोगे नहीं तो कैसे बनेगा। ऐसे मतलब मान लो क्वेश्चन दे दिया फिर अर्रा धुर्रा बनाना चालू कर दिया, जाके अटक जाओगे। तो पहले समझो पूछा क्या है, उसका सूत्र को पहले लिखो। गणित का वो नियम है, पहले सूत्र को देखो, है ना। मतलब जैसे हमको जो भी ज्ञात करने के लिए बोला है, पहले उस सूत्र को लिखो। उस सूत्र को लिखो, फिर क्या क्या दिया है उसको उस सूत्र में मिलान करो, क्या क्या हमारे पास है, जो बच गया उसी को फिर हमको निकालना है। अगर दो संख्या बचता है तो दो ठो कैसे निकालोगे, तो कहीं ना कहीं एक जो निकलेगा वो किसी और सूत्र से निकलेगा, जैसे अभी का हुआ, है ना। और बाकी फिर दूसरा निकलेगा वो साय से निकल जाएगा। कभी कभी कोई कोई गणित साय से एक बार में निकल जाता है। सूत्र में हमको सब मिलेगा, बस एक का मान नहीं मिलेगा, उसी एक का मान हल करके पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। ठीक। वैसी है गणित, वो गणित बनाने का तरीका है, याद रखना उसको हमेशा। अब देखो पांचवा का हल हम लोग का दिया है, उसको लिखते जाते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो हल हम लोग लिखते हैं दिया है ना। क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, मतलब 350 है। यदि सारवंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं। तो पहले तो n का वैल्यू, तो पहले जो जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो दिया है प्रथम पद a बराबर कितना आ जाएगा, 17, है ना। अंतिम पद, अंतिम पद l बराबर कितना दिया है, 350, है ना। और सार्वंतर दिया है कितना, 9। सार्वंतर डी का वैल्यू दिया है कितना है, 9 है। देखो बरोबर एक सीध में दिख रहा है ना, ऐसे सीधा मानना, गोबर जैसे उधर उधर मत करना। ठीक। इसमें कितने पद है, मतलब n का मान ज्ञात करना है, तो अतः या सूत्र सीधा कर दो, अंतिम पद वाला सूत्र लगा दो, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही सूत्र होता है। मान को रखो, एल के जगह में कितना रखोगे, 350, बराबर ए के जगह में कितना रखोगे, 17, धन एन माइनस वन, तो एन माइनस वन, है ना। और डी कितना है, 9। ठीक। अब देखो 350 है, ये हो गया 17, धन इसका गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 9n माइनस 9 एकम 9। अब हम लोग क्या करते हैं, संख्या संख्या को एक साइड करते हैं और एन वाले को एक साइड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 17 में से 9 को घटा दो, 17 में से 9 को घटा दो तो कितना आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। 8 प्लस ये कितना हो गया, 9n। इस 8 को इधर लेके आओ, तो 350 माइनस 8 कर दो, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। बराबर कितना रहेगा, 9n। या जमा के लिखोगे तो 9n बराबर 350 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 342। अब हमको क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 342 बटे कितना, 9। तो n का मान कितना आ जाएगा, कटाओ,
9 का कितना पहाड़ा पढ़ोगे? हैं? 37? 9 का कितना बार पहाड़ा पढ़ोगे कि 34 से कम हो या 34 से बराबर? तो 9 के पहाड़ा में तो हाँ आता नहीं है। तो 9 तिया 27, कितना बच गया? 3 बचा, आओ सॉरी 7 बचा, और 2 कितना हो गया? 72, और 9 अठे 72, तो n का मान कितना आया? 38। अब हमको क्या चाहिए? कितने पद बोला था? क्या बोला है प्रश्न में? इसमें कितने पद हैं? तो इसमें कितने पद हैं? 38 पद है। मतलब 17 से लेकर के 350 तक में, मतलब सॉरी 350 तक में कितने पद हैं? 38 पद हैं। अब हमको बोला है इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए, तो सीधा हम लोग ऐसे निकालेंगे। अब ए से एन बराबर क्या होता है सूत्र? एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सूत्र। लेकिन इसमें हम लोग नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि मेरा मन है। अंतिम पद तो दिया है ना, अंतिम पद तो दिया है ना, तो इतना चोचला काहे करोगे? अंतिम पद दिया, सीधा अंतिम पद में ठोक दो। तो अंतिम पद का सूत्र क्या होता है? एन बटे 2 ए प्लस कितना होता है? एल होता है। मान को रखो एस, एन के जगह हम कितना रखोगे? 38, यहां रख दो 38 बटे 2, ए के जगह में 17, एल के जगह में एल के जगह में कहा ना वहां थे वो धन रे, डबल लेंस लगे तेमा ले गड़बड़वा था। 38 कटा दो है 19, इसका शकल दो। हो गया। अब गुणा कर दो। 19 गुड़ी 3 6 7 करो। 9 7 63, और 9 छिक्का 54, 54 और 6 60, 60 का 0 हासिल आया 6, 9 तिया 27, 27 और 6 33, और 7 6 3, इतना है आंसर। देखो मिलान करो एक बार, आ गया होगा तो घर भागो। हाँ कितना है? आ तो गया। तो ये हो गया 6973, आ गया ना। ये हम लोग का क्या है? मेहनत का फल है जो किसी पेड़ में नहीं उगता। चलो नोट करो इसको। अब छठवां देख लो इसी में। छठवां बोल रहा है 1 से 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याएं है ना, इनका योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। पहले तो बोला 1 से 100 तक प्राकृत संख्या ज्ञात करो, अब उसको तोड़ दे रहा है जो 3 का गुणज हो। पहले 1 से 100 तक प्राकृत संख्याएं क्या क्या होगी? ए1 नहीं हो माना वो बीच का पद थोड़ी ज्ञात करना है, A1 A2 कर रही है। जैसे उसमें था ना, हम लोग का बनाए थे 1 से, देखो पोका थे तो 1 से 100 तक के बीच में हमको ज्ञात करना है प्राकृत संख्या जो 3 की गुणज हो। तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद फिर 5 6 7 8 और 9। हाँ भाई के ना डहारेत नहीं है तो कहां पूरो बे। और 100 से कम में कौन कौन सी होगी? देखो 100 के बाद क्या आएगा? 99, उसके बाद उसके बाद उसके बाद बस अब होती नहीं जान। शुरू का 2 3 पकड़ते हैं, लास्ट का 1 पकड़ते हैं, तो उतना में हम लोग का क्या बन जाएगा? श्रेणी बन जाएगा, है ना। तो अब इतना हम लोग का क्या है? प्राकृत संख्या है। अब बोल रहा है जो 3 का गुणज हो। 3 का गुणज मतलब जिसके पहाड़ा में आता हो, 3 के पहाड़ा में, तो 3 के पहाड़ा में तो ये आता है 3, और कौन आएगा? 6, और कौन आएगा? 9। अब इतनी तो पढ़े नहीं हम 30 तक में, हम उनके सिराजा थे 30 ले आगे और पढ़े हो है 3 11 33, कहां पढ़े हो? 3 दाम 30 में खत्म खेल। अब इधर का नहीं पता तो इधर कटा के देख लो, तो 99 है तो कट जाएगा 3 से, मतलब ये 99 भी आएगा। आएगा मतलब हम लोग का श्रेणी कैसा हो जाएगा उस कंडीशन में?
तो हम लोग का श्रेणी हो जाएगा, आ, हम लोग लिखेंगे 1 से 100 के बीच प्राकृत संख्या जो 3 की क्या हो, गुणज हो, वो निम्न है। अब कौन कौन सा होगा देखो, 3, 6, 9 और डैश 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 डैश, लास्ट कितना करोगे 99। बन गया अब श्रेणी हमको। अब देखो यहां हमको पता है प्रथम पद कौन सा है, a बराबर 3, सार्वंता निकालोगे 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। अच्छा ये 99 दिया है, ये क्या है हम लोग का अंतिम पद। अंतिम पद l बराबर कितना आएगा, हमको बोला क्या है प्रश्न में, तो हमको बोला है योगफल ज्ञात करने के लिए। तो योगफल ज्ञात करने के लिए एस एन बराबर सूत्र होता है, तो एन का वैल्यू हमको चाहिए रहता है। एन का मान दिया है, यहां नहीं दिया है, तो यहां फिर क्या करोगे, वही अंतिम पद वाला सूत्र फिर लगाएंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग का अंतिम पद का सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र कर देते हैं सीधा, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान को रखो 99 का 99 बराबर ए के जगह में कितना 3, धन n माइनस 1 का n माइनस 1, डी के जगह में कितना फिर 3 हो गया। अब देखो 99 3 का 3 धन, इसका गुणा करोगे 3n होगा, माइनस का माइनस और 3 एक कम 3, और प्लस और माइनस झंडी मुंडी खत्म। अब क्या बचा देखो हमारे पास 99 बचा और इधर कितना है 3n। अब n को रखो तो ये इधर आएगा, तो 99 बटे कितना हो जाएगा 3 आएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 33। देखो पदों की संख्या मिल गई हमको। अब हम लोग क्या निकालेंगे सीधा योगफल, अतः श्रेणी का योगफल देखो, अतः श्रेणी का योगफल एस एन बराबर कितना हो जाएगा n बटे 2, और चूंकि अंतिम पद दिया है तो सरहा वाला सूत्र लगा दो। सरहा वाला मतलब सस्ता वाला, है ना, महंगा वाला सूत्र हम लोग का ब्रांडेड जगह में लगता है। अब मान को रखो एस, एन के जगह में कितना रखोगे 33, यहां भी 33 बटे 2, ए का मान कितना है, एल का मान कितना है 99, कोष्टक बंद 33 बटे 2 गुणित 99 और 3 कितना हो गया 102। अब एस 33, अब देखो 33 का 33 गुणित, इसको कटा दो, 2 पंचे 10 और 2 एक कम 2, है ना, तो हम लोग का वैल्यू कितना आएगा, तब गुणा करके देखो 51 गुणित 33 कर दो, 3 एक कम 3, 3 पंचे 15, और ये भी सेम आएगा 5 3 8, 5 1 6, 16 83 आ रहा है देखो आंसर। हाँ, और ये फिर हम लोग का मेहनत का फल मिल गया जो किसी पेड़ में नहीं उगता। चलो नोट करो इसको। 8वां, अब देखो 8वां, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद बोला है 14 है और तीसरा पद कितना है 18। दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना है 18 है, तो वो हम लोग का सब ज्ञात करना है। तो देखो तरीका समझो, जो बताया था वैसी हमको 51 पद का योगफल ज्ञात करना है। पहले तो योगफल का सूत्र लगाओ, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही वाला सूत्र होता है। एल वाला लगेगा नहीं क्योंकि अंतिम पद दिया नहीं है ना, तो सस्ता वाला को बुला जाओ, महंगा वाला ब्रांडेड वाला चलते हैं सूत्र लेके। ये अब इसमें क्या क्या नहीं है हमारे पास, अपन के पास ए भी नहीं है, अपन के पास डी भी नहीं है, और अपन के पास एन भी नहीं है। एन का दिया है कितना बोला है एन का 51, तो पहले 51 ये दे दिया है, यही झंडी मुंडी को ज्ञात करना है दोनों को, है ना। अब इन दोनों को कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको इन दोनों के लिए एक और हमको दे दिया है रास्ता, एक रास्ता और खोल दिया है जिससे हम लोग सीधा ए और डी में पहुंच जाएंगे। क्या बोला है, दूसरा पद बोला है 14 है और तीसरा पद बोला है कितना 18 है। देखो प्रथम पद को किससे प्रदर्शित करते हैं ए से, दूसरा पद कितना हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा पद कितना हो जाएगा ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस, ऐसे बढ़ते जाते हैं। पहला पद दिया है नहीं दिया है, मारो इसको गोली। दूसरा पद दिया है कितना है 14 है, तीसरा पद कितना है 18 है। अब इन्हीं दोनों को समीकरण मानेंगे, पहला और दूसरा,
और हम लोग के पास दो तो समीकरण बनता था ना, फिर कई कोई सा भी विधि से हल कर देते थे हम लोग, प्रतिस्थापन और विलोपन, बस वैसे ही इसको हल करेंगे तो डी का मान आएगा। डी का जो मान आएगा उसको उठा करके इसमें पटकेंगे समीकरण एक में, तो ए का मान आ जाएगा। अब देखो ए और डी का मान मिल गया और एन का मान पहले से दिया है, लास्ट में इस सूत्र को रखेंगे आ जाएगा। ठीक, ये एक चार्ट है, मतलब रूपरेखा है, इस टाइप से बनाओगे तो बनेगा, समझे। तो कभी भी गणित देता है तो माइंडसेट बैठा के रखो कि कैसे बनाना है, प्रश्न में पूछा क्या है, उससे संबंधित सूत्र क्या है, उस सूत्र में क्या क्या हमको दिया है, क्या क्या हमको चाहिए। अब यहां पर क्लियर हो गया ना, हमको ए भी चाहिए था और डी भी चाहिए था। ए और डी कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए एक और हमको क्लू दे दिया है। क्लू मतलब क्या कहना चाहिए उसको, हिंदी में क्या कहते हैं क्लू को, ग्लू नहीं क्लू, निर्देश कहना चाहिए, एक तो छोटा सा ट्रिक टाइप का दिया है। देखो अब सीधा सीधा है, हमको बोला है हल, हमको हल नहीं बोला है, हम लोग हल कर रहे हैं। दूसरा पद 14 और तीसरा पद कितना है 18 है, तो हल कर देते हैं। दिया है n बराबर पहले कितना दिया है 51, है ना। दूसरा पद कितना दिया है 14, दूसरा पद मतलब a प्लस कितना हो जाएगा d बराबर 14। समीकरण कितना मानेंगे इसको, एक, है ना। तीसरा पद कितना दिया है हमको, तीसरा पद कितना दिया है 18, मतलब a प्लस 2d बराबर कितना है 18। समीकरण कितना मानेंगे, दो। एक तो चेयर दे दो उनको, दर्शन चेयर ले जाते दे। अपने को इतना मिल गया। अब आगे देखो, इन्हीं दोनों को पहले हल कर दो। समीकरण दो बड़ा है एक छोटा है, तो समीकरण दो माइनस कितना कर देंगे एक से, दो में से एक को क्या करने पर, घटाने पर। ठीक, घटा दो। समीकरण दो माइनस एक करोगे तो a प्लस कितना है 2d बराबर 18। समीकरण एक है a प्लस डी बराबर कितना है 14। घटा दो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस और माइनस, माइनस प्लस झंडी मुंडी। दो में से दो ठो केला में से एक ठो केला जाएगा तो एक ठो केला बचेगा, 18 में से 14 जाएगा तो 4 बचेगा। डी का मान कितना आ गया 4। डांड खींचू कि लाइन खींचू, नहीं मैं सही बोला हूं, तुम लोग दूसरा सुन रहे हो। डी का मान 4 आया, डी का मान कहां रखोगे समीकरण एक में। समीकरण एक में डी का मान पटकने पर रख दो समीकरण एक में डी का मान। समीकरण एक कितना है अहिदे है, ए प्लस डी के जगह हम कितना रखोगे 4 बराबर कितना है, हाँ तो a बराबर 14 माइनस 4, तो a का मान कितना आ गया 10। देखो a और d मिल गया और इन तो हमको पहले से दिया है, अतः हमको क्या ज्ञात करना है, दो नहीं ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। अतः श्रेणी का योगफल a से n बराबर n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, महंगा वाला ब्रांडेड सूत्र है ना, पी के उंडल जाओगे। एन का मान रखो कितना 51, 51 के बेटा दो बटा दो, बेटा दो नहीं है बटा दो है, इधर कोष्टक में कर दो दो, ए का मान कितना रखोगे 10 अतकीज बस। फिर यहां 51 माइनस 1, डी का मान कितना रखोगे 4, हल कर दो। ये तो जो कहते हैं इसका तो कोई आपसी संबंध नहीं है, इसको छोड़ दो ऐसी। 2 दहम 20, 50 में से एक गया तो सॉरी 51 में से एक गया तो 50, गुणित कितना 4। फिर हल कर दो 51, 51 बटे 2, 20 का 20, 200, 200 के नोट ले आवा, अही अंगावा 51 लावा, 51 बटे 2, इसको जोड़ दो 200 और 20 कितना हो गया 220। अब आगे देख लो 51 बटे 2 है ना,
अब कटा दो इसको, सीधा कटा दो। दो एक कम दो, दो एक कम दो, दो शून्यम शून्य, गुणा कर दो, शून्य एक हासिल आया 5, 51 एक कम 51, 51 और 5 56। ये हम लोग का क्या आ गया आंसर। अच्छा एक चीज और देखना, ये जो हल करते हो एस एन ऐसे है नीचे में, तो जैसे मान के चलो 51 निकाल रहे हो 51 पदों का, तो एस 51 ऐसे आएगा हम लोग का। अब तुम लोग का क्या होता है, इधर को ध्यान नहीं देते, इधर को बनाते बनाते इतना भूल जाओगे, ये 51 ऐसे आएगा, अगले में ऐसे आ जाएगा, अगले में ऐसे आ जाएगा, अगले में कर बाबू बन जाइए ऐसे, है ना। अब पता चला फिर बाद में और इतना स्पेशल बना रहे हो कि यहां चढ़ा गए, टांग दे पूरा घात लगा दिए, तो वैसा गलती मत करना, है ना, चल रहा है वैसे ही चलना। क्योंकि उस वैसी गलती करते हो, उसमें भी गलती करते हो तुम लोग, वो वाले में क्या कहते हैं वर्ग वाले में। जैसे मान लो एक का घात 2 है, तो एक का घात 2, अगले में एक का घात 2, अगले में कर भाई बन जाही, बरोबर में आ जाते एक का घात 2, है ना। उसके बाद फिर तरी आ जाएगा नीचे नीचे, और कौन जानी मैं तो कहता हूं और लंबा गणित बनता तो तुम लोग का तो एक का घात 2 यहां आ जाता, और खत्म कर देते खेल को, है ना। तो ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो।